हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं इनक्रेडिबल्स मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी में एक फैमिली है जिसके पास अमेजिंग पावर्स हैं और वो हमेशा अपनी पावर का यूज लोगों को बचाने के लिए क्या करते थे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1950 का समय दिखाते हैं जब बहुत सारे सुपर हीरोज हुआ करते थे। ये सारे सुपर हीरो लोगों की मदद किया करते थे, साथ ही शहर में होने वाली रोबरी या कोई भी बुरा काम होने से रोका करते थे और सभी लोग इनकी तारीफ भी किया करते थे। इन सुपर हीरोज में हमें सबसे पहले बॉब को दिखाया जाता है जो बहुत ही पावरफुल है। दूसरे नंबर पर फ्रोजन जो अपनी पावर से बर्फ जमा सकता था और तीसरे नंबर पर एक लड़की जो कि इलास्टिक गर्ल के नाम से जानी जाती थी। आज भी बॉब एक चोर को पकड़ रहा था। उसने ऑलमोस्ट उस चोर को पकड़ ही लिया था, लेकिन एक लड़का बॉब के पास आकर कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं भी आपके साथ चोरों को पकड़ना चाहता हूँ। बॉब उससे कहता है, तुम अभी बच्चे हो इसलिए ये खतरनाक काम तुम अभी नहीं कर सकते। पर वो बच्चा बहुत जिद्दी था, आए दिन बॉब का पीछा करता रहता था। बॉब उससे काफी तंग आ गया था, इसलिए बॉब उस बच्चे को डांट कर भगा देता है। लेकिन उस बच्चे की वजह से रेलवे ट्रैक टूट जाता है और उस ट्रैक पर एक ट्रेन भी आ रही होती है। बॉब ट्रेन को रोकने में अपनी पूरी जान लगा देता है और ट्रेन को गिरने से बचा लेता है। इस तरह सभी लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद बॉब इलास्टिक गर्ल के साथ शादी भी कर लेता है। दोनों बहुत खुश थे और एक साथ मिलकर काम किया करते थे। अब एक दिन ऐसा भी आया जब लोग सुपर हीरोज को बुरा मानने लगे, क्योंकि रेलवे ट्रैक के टूटने का जिम्मेदार बॉब को ठहराया गया और बॉब ने बहुत पहले एक आदमी को सुसाइड करने से बचाया था, लेकिन उस आदमी को ये ठीक नहीं लगा। इस तरह सभी लोगों को सुपर हीरोज में कमियां नजर आने लगी। इस वजह से गवर्नमेंट ने सुपर हीरोज को बैन कर दिया। अब वो अपनी पावर को लोगों के सामने यूज नहीं कर सकते थे। इसके बाद 15 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। बॉब और इलास्टिक गर्ल एक साथ थे और अब उनके 3 बच्चे भी हो चुके थे। तीनों बच्चों के पास अलग अलग पावर थी। इसी के साथ गवर्नमेंट ने सुपर हीरोज के लिए अलग से कंपनियां भी बनाई जहाँ सुपर हीरोज जॉब कर सकते थे पर अपने पावर का यूज नहीं कर सकते थे। अब बॉब भी एक कंपनी में जॉब करने लगा था, लेकिन उसका बॉस हमेशा बॉब को कुछ न कुछ सुनाता रहता था। बॉब इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर मजबूरी में उसे इस जॉब को करना पड़ रहा था क्योंकि अब उसकी फैमिली बढ़ गई थी। एक दिन इलास्टिक गर्ल के पास उसकी बेटी के स्कूल से कॉल आता है कि उसकी बेटी ने एक टीचर के साथ बहुत बड़ी शरारत की है, जिसकी वजह से इलास्टिक गर्ल को अपनी बेटी के स्कूल जाना पड़ता है। वहाँ हमें उनकी बेटी दिखाई जाती है जो कि इनविजिबल हो सकती थी और जिसका नाम है वॉयलेट। रात को पूरी फैमिली डिनर टेबल पर मिलती है। वहाँ 2 बच्चे और थे, एक का नाम डैश था और सबसे छोटे वाले का नाम जैक। इसके बाद बॉब और फ्रोजन को दिखाते हैं जो अभी भी लोगों की नजरों में आए बिना लोगों की मदद किया करते थे। एक दिन एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। काफी सारे लोग उस बिल्डिंग में फंसे हुए थे। उन्हें बचाने के लिए बॉब और फ्रोजन मास्क पहनकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें चोर समझकर पकड़ कर ले जाती है। फिर बाद में वार्न करके छोड़ भी देती है। इसके बारे में इलास्टिक गर्ल को पता लग जाता है, जिसके बाद वो बॉब से कहते, जब हमें इस काम के लिए मना किया गया है तो तुम सुनते क्यों नहीं हो, खुद को एक दिन मुसीबत में डाल लोगे। अगले दिन बॉब फिर से जॉब पर जाता है। वहाँ उसका बॉस उसे फिर से अपनी बातों से टॉर्चर करने लगता है। बॉब को इतना गुस्सा आता है कि उसे गर्दन से उठाकर फेंक देता है। बॉब में इतनी पावर थी कि उसका बॉस कई दीवारों को चीरता हुआ दूर जाकर गिरता है। अब इतना होने के बाद बॉब को जॉब से निकाल दिया जाता है और उसे कहीं जॉब नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगता है। एक दिन उसे एक मेल आता है एक मिराज नाम की लड़की का। वो बॉब को एक मिशन के लिए बुलाती है और कहती है, हमने एक रोबोट बनाया था लेकिन अब वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है, तुम्हें उसे कंट्रोल में लाना होगा। और इस काम को करने के लिए मिराज बॉब से कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी का 3 गुना ज्यादा पैसा दूंगी। इस ऑफर को बॉब एक्सेप्ट कर लेता है और उस जगह जाता है जहाँ पर वो रोबोट था। उस रोबोट को कंट्रोल में लाना बॉब के लिए मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन फिर वो जैसे तैसे रोबोट के अंदर घुसकर उसका सिस्टम चेंज कर देता है, जिससे रोबोट खुद को ही मारने लगता है। फाइनली बॉब ने रोबोट पर कंट्रोल कर लिया। इसके बाद मिराज बॉब को डिनर पर बुलाती है और कहती है, तुम्हारा काम मुझे पसंद आया, अब मैं तुम्हें ही अपने हर काम के लिए हायर क्या करूंगी। इसके बाद बॉब अपनी फैमिली के पास जाता है। वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था क्योंकि अब उसके पास उसके मन चाहा काम था और पैसे भी थे और अब अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा टाइम भी दे पा रहा था। लेकिन इलास्टिक गर्ल को इस बारे में कुछ पता नहीं था। अब बॉब खुद को फिट रखने लगा। एक दिन बॉब का सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम फट गया था। उसे ठीक करवाने बॉब एडना के पास जाता है। एडना ही सभी सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम बनाया करती थी। एडना बॉब को दूसरा सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम बना कर देती है। इसके बाद बॉब सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनकर अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ इलास्टिक गर्ल को बॉब पर शक हो गया था कि वो उससे कुछ छुपकर कर रहा है, इसलिए पता लगाने के लिए वो एडना के पास जाती है। एडना इलास्टिक गर्ल को उसकी पूरी फैमिली के कॉस्ट्यूम दिखाती है और बताती है, ये कॉस्ट्यूम तुम्हारे बच्चों की पावर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये ऐसे कॉस्ट्यूम है जो तुम्हारा हर कंडीशन में साथ देंगे। दूसरी तरफ बॉब उस जगह पहुंचता है जहां उसकी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन वहां पर एक बड़ा सा रोबोट एक लड़का आ जाता है और ये वही लड़का था जो बॉब
का फैन था अब वो बॉब से नफरत करने लगा था, क्योंकि बॉब ने उसे बचपन में डांट कर भगा दिया था। और वो बॉब से कहता है, मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ कि तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ। इसके बाद वो बॉब पर अटैक करता है और इस लड़के का नाम है सिड्रोम। बॉब खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। उसे उस पानी में एक कैफ मिलती है। उस कैफ में घुसकर बचता हुआ बाहर निकलता है। वहाँ उसे पता चलता है कि सिड्रोम ने सभी सुपर हीरोज को मार दिया। ये देखकर उसे बहुत हर्ट होता है। दूसरी तरफ एडना इलास्टिक को बताती कि मैंने बॉब के कॉस्ट्यूम में एक ऐसा गैजेट लगाया है जिससे तुम पता लगा सकती हो बॉब कहाँ है। इलास्टिक गर्ल उस गैजेट को ऑन कर देती है, जिससे बॉब मुसीबत में पड़ जाता है। वहाँ जितनी भी इलेक्ट्रिक गन थी वो बॉब पर शूट करने लगती हैं। ये सिड्रोम का बिछा हुआ जाल था। बॉब को सिड्रोम ने पकड़ लिया था। इधर इलास्टिक गर्ल को पता चल गया था कि बॉब मुसीबत में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए निकल जाती है। वो एक जेट से आती है जो उसने अपनी किसी फ्रेंड से लिया था। उस जेट में डैश और वॉयलेट भी छुपकर बैठ जाते हैं। जब इलास्टिक गर्ल को पता लगता है तो वो दोनों बच्चों को डांटती है और छोटे बेबी का पूछती है, जिस पर वो दोनों कहते हैं हम उसे बेबी सीटर को देकर आए हैं, वो उसका ख्याल रखेगी। जब इलास्टिक गर्ल उस जगह पहुंचती है तो सिड्रोम के लोग इलास्टिक गर्ल के जेट पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जेट ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इलास्टिक गर्ल पैराशूट बनकर अपने दोनों बच्चों को बचा लेती है और तीनों पानी में जाकर गिर। इलास्टिक गर्ल पानी से बाहर निकलने के लिए खुद को बोट बना लेती है और डैश उस बोट को चलाता है। इस तरह तीनों पानी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद इलास्टिक गर्ल जंगल में बच्चों को छोड़कर बॉब को बचाने के लिए जाती है। इसी के साथ वो अपने दोनों बच्चों से कहती है, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ मत छोड़ना और अपनी पावर का यूज करना। इसके बाद इलास्टिक गर्ल सिड्रोम की लैब तक पहुंच जाती है, पर वो बीच में फंस जाती है। वो वहीं से गार्ड के साथ थोड़ी सी फाइट करती है और उसे एक्सेस कार्ड मिल जाता है, जिसके बाद वो अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ बच्चों को जंगल में सिड्रोम के लोगों ने घेर लिया था। इधर मिराज बॉब को खोल देती है। बॉब गुस्से में आकर मिराज का गला पकड़ लेता है। मिराज उसे बताती है कि तुम्हारी फैमिली इसी आइलैंड पर है। जिसके बाद बॉब और इलास्टिक गर्ल अपने बच्चों को बचाने के लिए जाते हैं। दोनों बच्चे अपनी पावर का यूज करते हैं। वॉयलेट इनविजिबल हो जाती है और डैश उससे बचने के लिए इतनी तेज भागता है कि वो पानी के ऊपर भी भागता जाता है। तभी वहाँ इलास्टिक गर्ल और बॉब भी अपने बच्चों को बचाने आ जाते हैं। चारों एक साथ मिलकर सभी की धुलाई कर देते हैं, लेकिन सिड्रोम चालाकी से उन्हें पकड़ लेता है और कहता है, मैं शहर जाकर तबाही लाऊंगा, उसके बाद मैं ही लोगों को बचाऊंगा और इस तरह मैं उनका सुपर हीरो बन जाऊंगा। सिड्रोम चारों को कैद करके शहर की ओर निकल जाता है। शहर में एक रोबोट तबाही मचा रहा था जिसे सिड्रोम ने भेजा था। वो रोबोट हर चीज डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। वो एक बस उठाकर लोगों की तरफ फेंकता है। तभी सिड्रोम आकर लोगों को बचाने का नाटक करने लगता है। उसे लग रहा था कि अब सुपर हीरो सिर्फ और सिर्फ वही है, लेकिन उसका ये सपना सच नहीं होता, क्योंकि तभी वहाँ इनक्रेडिबल फैमिली आ जाती है। वो वॉयलेट की मदद से सिड्रोम की कैसे छूट जाते हैं और उस रोबोट को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं, लेकिन उस रोबोट का रिमोट सिड्रोम के हाथों में था, इसलिए रोबोट काबू से बाहर था। फ्रोजन भी रोबोट को फ्रीज करता है। इसी लड़ाई के बीच रिमोट इनक्रेडिबल्स फैमिली के पास आ जाता है, लेकिन उस रिमोट से भी रोबोट कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तभी बॉब को याद आता है कैसे उसने पहले रोबोट को कंट्रोल में लाया था। बॉब उसके साथ भी यही करने वाला था, लेकिन तभी इलास्टिक गर्ल एक ऐसा बटन प्रेस करती है कि रोबोट का टूटा हुआ हाथ उसी के अंदर घुस जाता है और वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। इस तरह उस रोबोट से छुटकारा मिलता है और सभी लोग इनक्रेडिबल्स फैमिली को देखकर कहते हैं कि अभी भी सुपर हीरोज जिंदा हैं जो हमारी मदद के लिए हमेशा रहते हैं। ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो चुका है, लेकिन सिड्रोम पहुंच जाता है इनक्रेडिबल फैमिली के घर और सबसे छोटे बेटे जैक को उठा ले जाता है। यहाँ हमें जैक की पावर दिखाई जाती है जो सिड्रोम को रूप बदल कर खूब मारता है, जिसकी वजह से सिड्रोम जैक को छोड़ देता है। जैक नीचे गिरने लगता है, तभी उसे इलास्टिक गर्ल कैच कर लेती है और सिड्रोम जैक की पंखुड़ियों में फंसकर मारा जाता है और इस तरह इनक्रेडिबल फैमिली फिर से एक हो जाती है। मूवी के एंड में दिखाते हैं कि डैश रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और उसकी पूरी फैमिली वहाँ आती है। सब बहुत खुश थे। तभी वहाँ रोबोटिक मशीनें शहर में तबाही मचाने लगती है। देखकर इनक्रेडिबल्स फैमिली फिर से अपना मास्क पहन लेती है लोगों को बचाने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।